लोग बीवियों का हक पहला पहला खा जाते हैं, बाकी हक क्या देंगे। बहुत कम है जो हक के मार देते हैं, जो पूछते फिर रहे होते मौला हक मार देना होता है या खाली लिखाने की हद तक होते हैं। मैं एक घर में हक मार पर बात कर रहा था, एक बैठक में हम बैठे थे, तो उस बेटे ने जब बात सुनी और बाप ने बात सुनी, आंखों आंखों में एक दूसरे को देखो, तो मैं समझ गया भाई कोई मसला खराब है। तो उसके वालिद ने मुझे कहा, वो वालिद माशाल्लाह दादा नाना है, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब वाकई सच्ची मुच्ची हक मार देना होता है या कागजी कार्रवाई? मैंने कहा सच्ची मुच्ची देना होता है भाई। अच्छा सच देना होता? तो उसका बेटा उसे कहता है अब्बा मेरे पल्ले तो लहर है, तो दे दे अम्मा नो। उसने कहा मुझसे लेकर अम्मा को दे दो, अल्लाह के लिए हम तेरी औलाद बेटे, तूने अभी तक अखबार भी नहीं दिया। मैंने कहा नहीं मैंने दिया दिया दिया, इधर उधर करके उसने बात छुड़ा ली। तो भाई यही हाल है हमारा, लोग हक खा जाते हैं हक मार। और हमारे यहाँ मैं अपर खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे वहां जाना पड़ा, मैंने हक मार पे बात की, तो एक शख्स ने हकीकतन मुझसे पूछा बिल्कुल सीरियसली, कहते मौलाना तलाक देना फिर हक मार देना पड़ता है, कोई तलाक से पहले भी हक मार होता है? लो जी दसो। मैंने कहा भाई तलाक देने के बाद क्या हक मार होता है? हक मार तो निकाह के बाद रुख्सती से कबल दे दे, बेहतर यही है, वरना कभी भी दे देना आपको है। और कुरान करीम क्या कहते हैं, अगर कोई खावंद फौत हो गया उसने हक मार बीवी को नहीं दिया तो क्या करेंगे? सुनो, विरासत में माँ बाप का हक भी है, बहन भाई का भी है, औलाद का भी है, सबका है। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है, मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, इनमें हक मार कर्जे में शामिल है। कहा पहले बीवी का हक मार निकाल के इसे देंगे, बाद में विरासत तकसीम होगी। बुढ़िया बीवी के दो हिस्से बने, एक हक के मार वाला और एक उसकी औलाद है, तो 8वां हिस्सा औलाद नहीं है तो 4था हिस्सा। तो ये हम हुकूक खाकर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पता, लोग समझते पता नहीं क्या है और क्या नहीं है। भाई हुकूक के मुआशरा में तो एक ये चीज भी दाखिल है कि हमने यहाँ, अच्छा यहाँ शायद आपके जहन में सवाल उठे कि मौलाना अगर हक मार बीवी माफ कर दे, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो माफी के चक्कर में बैठे होते हैं, कोई ना कोई हमें माफी की तरतीब मिल जाए। हाँ भाई माफ होता है अगर वो माफ करे, लेकिन माफी की भी पूरे उसूल और आदाब होते हैं, ऐसे माफ नहीं है। तो कहते माफ कर दो, माफ 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 माफ, ऐसे माफ से माफ नहीं होता। उसको पता ही नहीं है मैं कितने की मालिक हूं, उसकी मिल्कियत उसके हाथ तक पहुंची। ये तो वैसे है, एक बंदा लड़कियों को देख रहा था, बदनजरी भी कर रहा था और कहता तोबा 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 तोबा। मैंने कहा बेईमान कम बख्त, ये कौन सी तोबा है? बदनजरी भी कर रहा है और तोबा 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 तोबा, ये तोबा से मजाक है। तो भाई ऐसा कैसे माफ हो सकता है? आपने कहा माफ कर दो, जी माफ कर दो, उसे कोई पता आता नहीं है कि मेरा कितना हक मार है और क्या तरतीब है। माफी की उसूल और आदाब में ये अदब है कि आप वो जितना है हक मार, वो 10 लाख है या 1 लाख है या 50,000 है या जितना भी है, वो जितना सोना है या चांदी है, वो उठाएं और बेगम के जाकर हाथ पे रख दें, उसकी हथेली पे रखें और उसे बावर कराएं कि ये अल्लाह रसूल की तरफ से तेरा हक है, अल्लाह रसूल ने तुम्हें दिया। भाई क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब पारा नंबर 22 में आपने फरमाया हक हमारी तरफ से, आपने दे देना। जब उसे दे दिया, उससे बताओ अब तू इसकी मालिक है, इसे जला दे, इसे फेंक दे, किसी चोर को दे दे, उठा के खा जा, मुझे वापस कर दे, न कर, जो कर, तू ही इसकी मालिक है, हम तुमसे पूछ नहीं सकते। उसके बाद वो लौटा दे तो माफ होता है, उसके बाद लौटा दे, फिर उसने अपनी खुशी से दे दी। लेकिन अब फिर आप क्या कहेंगे कि मौलाना अगर ऐसे समझा के मैंने उसे दे दिया तो उसने वापस नहीं करना, फिर तो उसने वापस नहीं करना, तो जब नहीं करना तो आप माफ क्यों कराते फिरते? तो भाइयों ये हुकूक में भी हक शामिल है।